क्वेश्चन 84 भी बड़ा मज़ेदार है, जस्ट अपोजिट है क्वेश्चन 83 का। आपको समझाया था मैंने, वैसे ही यहाँ पर समझाऊंगा। आपसे कह रहा है कि दो बल्ब है, एक है 100 वाट का और एक है 500 वाट का। अब इनको आपने पैरेलल में कनेक्ट कर दिया। बस ये ध्यान रखना है कि कॉम्बिनेशन कौन सा कनेक्ट है, पैरेलल में। एक अलग तरीके से सॉल्व करेंगे इसको। तो हमसे कह रहा है विच बल्ब विल ग्लो ब्राइटर, कौन सा बल्ब ज़्यादा तेज ग्लो करेगा। हालांकि मैंने आपको शॉर्टकट बता दी थी। मैंने ये कहा था कि जब पैरेलल में आप कनेक्ट करते हो तो जिसकी पावर ज़्यादा होती है ना, वो ज़्यादा लाइट को कंज्यूम करता है, तो वो ज़्यादा ग्लो करेगा। बल्ब की बात कर रहे हैं, अगर एक 100 वाट का बल्ब है, एक 500 वाट का बल्ब है, तो 500 वाट का बल्ब ज़्यादा तेज़ जलेगा। ठीक है, ये वाली बात। लेकिन सीरीज़ में उल्टा होता है, अगर 100 वाट का और 500 वाट का आपने सीरीज़ में लगा दिया तो 100 वाट का बल्ब ज़्यादा तेज़ ग्लो करेगा। ये तो एक तरीका है, लेकिन इसके पीछे की फिजिक्स क्या थी, डिटेल्स क्या थी, तो सीरीज़ वाले की तो मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ क्वेश्चन नंबर 83 के अंदर। क्वेश्चन नंबर 84 के अंदर देखो पैरेलल वाले की आपको समझाता हूँ। लेट अस सपोज कि एक बल्ब ये है और दूसरा बल्ब आपने ये है, इन दोनों को ही आपने कनेक्ट कर दिया। ये पैरेलल में कनेक्ट कर दिया बी वोल्टेज से। क्लियर है यहाँ तक बात। एक है आपके पास कितने का, 100 वाट का, और एक कितने का है, 500 वाट का। क्लियर है। अब आपको एक चीज़ पता है कि इन दोनों को ही आपने सेम वोल्टेज से कनेक्ट कर दिया। जब सेम वोल्टेज से कनेक्ट कर दिया तो इसके पास भी वी वोल्टेज है और इसके पास भी वी वोल्टेज है, तो वोल्टेज तो दोनों के पास सेम है। अगर मैं इसके रेजिस्टेंस की बात करूं तो आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा, रेजिस्टेंस इज इक्वल टू होता है V²/R। अब इस वाले का देखो, इस वाले का रेजिस्टेंस देखना चाहूँगा तो यहाँ पर P बनाओ, P R इज इक्वल टू होता है V²/P, या P इज इक्वल टू होता है V²/R। ठीक है, तो यहाँ पर एक चीज़ देखेंगे, इसको बुरा लग रहा है, इसको थोड़ा मिटा दो, सही करके लिखते हैं। ए यहाँ पर आ गया P, तो इसका मतलब ये है जिसकी पावर ज़्यादा है उसका रेजिस्टेंस कम होगा। तो 500 वाट का रेजिस्टेंस क्या है, कम है, इसका रेजिस्टेंस कम है, तो फिर इसका रेजिस्टेंस क्या होगा, ज़्यादा होगा। सेम थिंग हमने अप्लाई की थी इससे पहले वाले क्वेश्चन के अंदर, बिल्कुल सेम थिंग। देखो मेरे पास क्वेश्चन भी हैगा, सेम थिंग यहाँ पर अप्लाई की थी कि पावर जो है वो रेजिस्टेंस के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। इट मीन्स जिसकी पावर कम है उसका रेजिस्टेंस ज़्यादा हो जाएगा। तो इसकी पावर कम थी तो इसका रेजिस्टेंस ज़्यादा था। अब यहाँ पर इसकी पावर देखो, इसकी पावर कम है, इसकी पावर कम है तो इसका रेजिस्टेंस क्या होगा, इसकी पावर कम है तो इसका रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा। तो इसका रेजिस्टेंस ज़्यादा है तो यहाँ पर रेजिस्टेंस इसका ज़्यादा है, यहाँ पर रेजिस्टेंस इसका कम है। तो एक बात मुझे बताओ, आपने पिछले वाले क्वेश्चन में जब करंट को फ्लो करवाया था तो करंट के लिए ये मजबूरी थी कि करंट वो सब में से पास होकर जाए, तो करंट को यहाँ पर रेजिस्टेंस ज़्यादा मिला। तो जहाँ पर रेजिस्टेंस ज़्यादा मिला और करंट को पास होना भी था, तो यहाँ पर रेजिस्टेंस ज़्यादा होने की वजह से ये ग्लो करना शुरू कर गया था। लेकिन यहाँ पर करंट के पास ऐसा कुछ नहीं है। करंट जब यहाँ से यहाँ पर पहुँचेगी तो करंट को दो रास्ते दिखाई देंगे, एक नीचे वाला, एक ऊपर वाला। और आपको पता है करंट उस रास्ते को चूज़ करती है जहाँ पर रेजिस्टेंस कम हो। तो करंट को यहाँ क्या दिखाई देगा, यहाँ दिखाई देगा रास्ता, एक रास्ता ये दिखाई दिया, एक रास्ता ये दिखाई दिया। तो यहाँ पर रेजिस्टेंस उसे मिलेगा कम। जब रेजिस्टेंस कम मिलेगा तो करंट यहाँ पर ज़्यादा फ्लो करके चली जाएगी, और जब करंट यहाँ पर ज़्यादा जाएगी, ऊपर जाना नहीं पसंद करेगी, नीचे जाना पसंद करेगी। तो जब नीचे जाना पसंद करेगी तो यहाँ पर ग्लोइनेस ज़्यादा आ जाएगी, मतलब 500 वाट का बल्ब तेज़ जलना शुरू हो जाएगा, क्योंकि ज़्यादातर करंट इसमें से पास होकर चली गई। ऊपर वाले में से कम करंट पास होकर जाएगी तो इसलिए वो थोड़ा डिम जलेगा, लेकिन ये तेज़ इसलिए जला क्योंकि मैक्सिमम पोर्शन ऑफ द करंट जो है वो इसमें से पास होकर चला जाएगा। तो बस ख़त्म। आप ये वाली बात को कैसे लिखोगे, यहाँ पर लिखोगे सॉल्यूशन में। देखो कितना क्लैरिकल तरीके से, क्लैरिटी के साथ आपको एक्सप्लेन कर दे। बस आप ऐसी सारी वीडियो को समझ लें। आप लिखेंगे रेजिस्टेंस ऑफ 500 वाट बल्ब इज लो। कैसे, रेजिस्टेंस जो होगा वो पावर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल, पावर ज़्यादा है तो रेजिस्टेंस कम है। सो इट विल ग्लो मोर बिकॉज करंट passes those path
वेयर रेजिस्टेंस इज लो। करंट उस पाथ को फॉलो करती है जहाँ पर रेजिस्टेंस कम होता है, इसीलिए 500 वाट वाला जो है ये ज़्यादा तेज जलेगा और 100 वाट वाला जो है वो डिम जलेगा। रेजिस्टेंस ऑफ 500 वाट बल्ब इज लो, सो इट विल ग्लो मोर बिकॉज करंट पासिस दोस पाथ वेयर रेजिस्टेंस इज लो। बड़ी क्वाइट और प्रिसाइज लैंग्वेज मैंने यहाँ पर लिख दी है, आप इसको अच्छे समझें। थैंक यू सो मच। अगर स्टिल डाउट है तो कमेंट कर सकते हैं।